आज सबसे पहले तो आगाज़ में सख्त तरीन अल्फाज के अंदर दहशत गर्दी के वाक़े की मज़म्मत, जिसके अंदर पाकिस्तान के 50 से ज़्यादा शहरी जो हैं उनकी शहादत हुई और लातादाद उसके अंदर ज़ख्मी हैं। ये दहशत गर्दी के वाक़यात की एक तारीख़ है। हम जब अमेरिका के इत्तेहादी बने 9/11 के वाक़यात के बाद, तो पाकिस्तान के अंदर ये फ़साद जो था अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुआ। तालिबान पाकिस्तान के ऊपर है कि पाकिस्तान ने उनको बहुत मदद की, पाकिस्तान ने उनको खड़ा किया, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल यह है कि अल-कायदा उसको किसने बनाया था? अमेरिका ने बनाया था। रूस के ख़िलाफ़ जहाद अफ़गानिस्तान के दिनों में ये जो माइंडसेट डेवलप किया था, रेडिकलाइज़ किया था सोसाइटी को, ये किसने डेवलप किया था? अमेरिका ने किया था। दाइश को पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब, जिन दिनों तोरा बोरा पे बॉम्बिंग वगैरह हुई, उसामा वाला वाक़या हुआ, फिर कहा गया कि वो बहुत सारे लोग जो थे बच के निकल गए, पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस किया और इधर आगे अपना गाहें मिल गई। तोरा बोरा में बॉम्बिंग के वक्त क्या पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को एतमाद इनमें लेकर बॉर्डर को सील किया गया था कि ये पाकिस्तान के अंदर स्पिल ओवर ना हो? फिर दाइश को वहाँ मुनज़्ज़म किसने किया था और क्यों किया था? दाइश को तालिबान से लड़वाना अगर मकसद था, तो इसके पीछे कौन था? इसकी फ़ंडिंग किसने की? और इस मनसूबा साज़ी के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो कौन था? अमेरिका था या पाकिस्तान था? अमेरिका को इन इश्यूज़ का जवाब देना चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर आता है अक्सर इल्ज़ाम कि हम लाइन के दोनों तरफ खेलते रहे होंगे। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ इनके साथ इत्तेहादी बनकर बहुत सारे काम ऐसे किए होंगे जो नहीं करने चाहिए थे। 80-90 हज़ार अगर पाकिस्तानियों ने शहादत पाई है तो हमने कुछ गलत किया है, तो पाकिस्तान के अंदर ये इतना फसाद बरपा हुआ है। लेकिन दाइश को मुनज़्ज़म करना, जबकि आप लड़ने आए थे अल-कायदा से, उसका ख़ात्मा करने आए थे, टेररिज़म का ख़ात्मा करने आए थे, तो उसके बाद वहाँ एक नई तंजीम दाइश को हमारे बॉर्डर के ऊपर मुनज़्ज़म करके छोड़ के चले गए, तो उसका ख़मियाज़ा कौन भुगतेगा? क्या पाकिस्तान आइंदा आने वाले दिनों में अमन के साथ आगे बढ़ पाएगा? ये एक सवाल है जो मेरे ख़्याल में इस पे काफ़ी संगीन नौइयत के ख़दशात होने चाहिए, और हमारे सारे बड़ों को, सियासतदान हों या इस्टेब्लिशमेंट के बड़े हों, मिल बैठ के इसके ऊपर गौर करना चाहिए। टीटीपी के साथ जो बातचीत का अमल शुरू करके उनको पाकिस्तान आने के लिए दरवाज़ा खोला गया था, क्या वो फ़ैसला सही था या गलत था? क्या हमने उसका, अगर गलत फ़ैसला था तो कोई अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस किया? दाइश ने हिट किया है तो उन्होंने जेयूआई को क्यों हिट किया? कुछ जवाबात तो आने चाहिए। अगर इलेक्शन कैंपेन शुरू हो जाती है और इलेक्शन कैंपेन के अंदर कोई एक बड़ा लीडर, सियासी लीडर, कोई भी बड़ा लीडर, किसी बड़ी सियासी जमात का, मैं नाम लेने से गुरेज़ कर रहा हूँ, उसको हिट कर दिया जाता है, तो क्या हम उसका जो फॉलो आउट होगा संभाल पाएंगे? मोहतरमा की असैसिनेशन 27 दिसंबर 2007, उसके बाद जो कुछ पाकिस्तान में हुआ था, क्या हम उन वाक़यात को भूल गए हैं या आइंदा के लिए पेशबंदी हमने की है या नहीं की? बहुत सारे सवालात हैं मेरे जहन में। इलेक्शंस वक्त पर हो जाएंगे, पाकिस्तान पुरअमन रहेगा, और हम ये सफ़र कैसे आगे तय करेंगे?